20 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और सिवान के बाहुबली कहे जाने वाले शहाबुद्दीन के घर से पीएम की हुंकार भी सुनाई पड़ी। यह भी माना जा रहा है कि लालू के दुर्ग को बीजेपी इस तरह से भेद पाएगी। सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बिहार की सत्ता में है और इसे बचाव रखने की कवायद में पीएम मोदी जुटे हुए हैं। बीजेपी लालू यादव और शहाबुद्दीन के मजबूत दुर्ग को भेदने की हर संभव कोशिश में जुटी है और जिसके लिए ही पीएम मोदी की सिवान में जनसभा कराने की पूरी रूपरेखा बनाई गई है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां विकास की सौगात देने के साथ साथ सियासी माहौल बनाने की कवायद भी उन्होंने की। पीएम मोदी शुक्रवार यानी आज के दिन यानी कि 20 जून को शहाबुद्दीन के गढ़ रहे सिवान से चुनावी हुंकार भरे, जहां से सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि सारण और गोपालगंज की सीटों का दांव भी चला गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव के मजबूत दुर्ग माने जाने वाले बिहार के सारण मंडल की सियासी तस्वीर बीजेपी बदल पाएगी। पीएम मोदी शुक्रवार से अपने 2 दिन के दौरे में बिहार में है, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी जाएंगे। प्रधानमंत्री पहले दिन बिहार और उसके बाद उड़ीसा में कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। तो वहीं शनिवार को यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आंध्र प्रदेश में सामूहिक योग कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। पीएम मोदी का बिहार दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बिहार की सत्ता में है और उसे बचाव रखने की कवायद में पीएम मोदी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 5वीं बार शुक्रवार को बिहार दौरे पर पहुंच रहे और लोकसभा चुनाव के बाद उनका छठा और 20 दिन में दूसरा दौरा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान से चुनावी हुंकार भरे और सिवान से 5,736 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी ने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस दौरान पाटलिपुत्र जंक्शन और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई और पीएम मोदी बिहार में 500 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आधारशिला भी रखी और साथ ही साथ 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जलापूर्ति, स्वच्छता और एसटीपी की सौगात भी दी। पीएम मोदी बिहार में पीएम आवास योजना के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किश्त भी जारी की और साथ ही 6,684 शहरी गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश भी कराया। इस तरह विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपने खजाने का द्वार खोल दिया। बिहार को विकास की सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी सिवान जिले के जसौली गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किए और इस तरह पीएम मोदी ने सिवान ही नहीं सारण प्रमंडल के सभी जिले सारण, सिवान और गोपालगंज को साधते हुए नजर आए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरह से देखिए कि जो बिचौलिए हैं, जो भ्रष्टाचार के खेल में बैठे रहते हैं, वो एक मौका तलाशने की कोशिश में करते हैं। यानी उसी चुनावी मन से चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर सीधा तंज कसा। इसके साथ साथ केंद्र में एनडीए सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पिछले 9 महीनों में यह प्रधानमंत्री का छठा बिहार दौरा माना जा रहा है। इससे पहले वे दरभंगा, जमुई, भागलपुर, झांझरपुर और विक्रमगंज का दौरा करके सियासी माहौल बनाने का पूरा काम कर चुके हैं और अब सिवान से सारण बेल्ट को साधने की कवायद मानी जा रही है, जो लालू यादव का गढ़ माना जाता है। सारण मंडल को आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में करीब 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर महागठबंधन का दबदबा है। बीजेपी लालू यादव के इस मजबूत दुर्गों को भेदने की हर संभव कोशिश में जुटी है, जिसके लिए ही पीएम मोदी की सिवान में जनसभा कराने की ये पूरी रूपरेखा बनाई गई है। सिवान में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की लेगेसी है, तो छपरा लालू प्रसाद यादव का संसदीय क्षेत्र रहा है और वह वहां से चुनाव भी जीते हैं। इसके अलावा गोपालगंज में लालू यादव की पार्टी का दबदबा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जबकि केवल 2 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। 8 सीटों में बीजेपी को 2, मालिक को 2 और आरजेडी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी।
और इसी तरह से गोपालगंज जिले की 6 सीटों में से 3 सीट महागठबंधन और 3 सीट एनडीए जीती थी। सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो एनडीए को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। और इस तरह से सारण बेल्ट की 24 सीटों में से 16 सीटें महागठबंधन और 8 सीटें एनडीए ने जीती थी। सिवान बाहुबली रहे शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता है। यहां पर मुस्लिम वोटर करीब 25% हैं, तो यादव वोट भी अहम है। इस तरह यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे आरजेडी का दबदबा सिवान में रहा है। और इसके अलावा सारण और गोपालगंज इलाके में राजपूत और यादव वोटर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए लालू यादव ने अपना वर्चस्व बनाए रखा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के आरजेडी में शामिल होने के बाद सिवान में आरजेडी ने फिर से अपने किले को मजबूत किया और इसके चलते सिवान, सारण और गोपालगंज के 3 जिलों में बीजेपी के लिए चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से एनडीए को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। पार्टी ने सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है और इस तरह दिखाई भी पड़ा। सिवान, गोपालगंज और सारण के 24 विधानसभा क्षेत्र के एनडीए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सिवान के सियासी समीकरण के चलते ही पीएम मोदी की रैली यहां पर रखी गई है, क्योंकि यह इलाका सारण प्रमंडल का हिस्सा है, जहां महागठबंधन का दबदबा एनडीए से काफी ज्यादा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली को एनडीए के लिए सियासी माहौल बदलने और जन समर्थन जुटाने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। पीएम मोदी की रैली से सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि पड़ोसी गोपालगंज और सारण जिलों में सियासी माहौल बनाने की स्ट्रैटेजी है। ये तीनों जिले भले ही अलग अलग हों, लेकिन एक ही भोजपुरी भाषी क्षेत्र में आते हैं, जहां एक जिले का प्रभाव दूसरे पर होता है। इसलिए एनडीए ने पूरे इलाके के लिए 24 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे यह अभियान पूरे क्षेत्र में जोर शोर से चल सके। और वो अभियान आज चुनावी मंच से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री के नजर भी आया। तो ये मान सकते हैं कि आज सिवान में चुनावी हुंकार तो प्रधानमंत्री ने भरी, लेकिन लालू के दुर्ग और शहाबुद्दीन के दुर्ग, ये उनके किले को ढाने की, उनके किले में छेद करने की कोशिश आज बीजेपी के द्वारा की गई है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।